Hello students, good afternoon. Today we are starting Unit 1, some basic concept. इसमें कुछ बेसिक बातें हैं, बहुत सी बातें पहले आपने पढ़ी हुई हैं, उनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है. इसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें हैं जो आप हर यूनिट में आपके काम आएंगी. तो सबसे पहले थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको. सबसे पहले जैसे केमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of the composition, properties of the matter and the changes that the matter undergoes. साइंस की वह ब्रांच जो स्टडी करे, किसकी स्टडी करे? कंपोजिशन की, प्रॉपर्टीज की. किसकी कंपोजिशन की, किसकी प्रॉपर्टीज की? मैटर की कंपोजिशन की, मैटर की प्रॉपर्टीज की. और द चेंजेस दैट द मैटर अंडरगोज, और उन परिवर्तन का जो मैटर में होते हैं अंडर डिफरेंट conditions, under different conditions, and the law which governs them. Me them को मतलब इन चेंजेस, these changes भी कह सकते हो, these changes इसके स्थान पर. मतलब साइंस की वह ब्रांच जो स्टडी करे मैटर की कंपोजिशन की, संगठन, मतलब मैटर किससे बना है. जैसे एयर की कंपोजिशन देखें तो एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन 78%, 21%, नियर अबाउट 0.003%, वाटर वेपर 0.9%. ये क्या है? दिस इज द कंपोजिशन ऑफ एयर. ऐसे ही मैटर की कंपोजिशन की स्टडी करे, साथ साथ में उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करे, और मैटर में होने वाले परिवर्तन की स्टडी करे अंडर द डिफरेंट कंडीशन, अलग अलग परिस्थितियों में. एंड द लॉ विच गवर्न्स देम, और उन नियमों की स्टडी करे जो इन परिवर्तन पर लागू होते हैं. उन नियमों की स्टडी करे. ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री कहलाती है. केमिस्ट्री के स्कोप देखें, कहां कहां काम आती है. तो हमारे डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री काफी काम आती है. डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री बहुत सी जगह काम आती है. डे टू डे लाइफ में जैसे ड्रग्स में, दवाई बनाने में, मेडिसिन में. इसके साथ साथ केमिस्ट्री फूड प्रोडक्शन में, फूड प्रोडक्शन बढ़ाया केमिस्ट्री की. जैसे ऐसे ऐसे पेस्टिसाइड बने हैं, ऐसे ऐसे केमिकल बने हैं, खाद बनी है, साथ साथ मेडिसिन बनी है, बहुत से एंटीबायोटिक्स बने हैं केमिस्ट्री की वजह से. हमारा प्लेजर, कंफर्ट एंड प्लेजर जैसे ऐसे ऐसे आरामदायक वस्तु बनी है केमिस्ट्री की वजह से.
इसके साथ साथ केमिस्ट्री ने नुकसान भी किया है कि केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स जो फूड में चले जाते हैं वो हमें नुकसान करते हैं। एंटीबायोटिक्स की ओवरडोज ले तो हमें नुकसान होता है। इसके साथ साथ केमिस्ट्री ने बहुत भयंकर बम बनाए, हाइड्रोजन बम, एटम बम, परमाणु बम। तो केमिस्ट्री एक ये बून भी है और कर्स भी एक प्रकार से, ये वरदान भी है सही यूज किया जाए तो, और ये विनाशक भी है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है, 9 से पढ़ते आ रहे हो। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, have mass and presence of which can be felt by any of our 5 senses। मतलब कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसका द्रव्यमान हो और जिसकी उपस्थिति का हमारी जो 5 सेंस हैं उनके द्वारा जिसकी उपस्थिति का पता चल सके, उसको मैटर कहेंगे। जो 5 सेंस, आई, ईयर, नोज, स्किन, टंग, जो 5 ज्ञानेंद्रिय, उसको मैटर कहेंगे। एवरीथिंग अराउंड दिस इज मैटर। ए पार्टिकल ऑफ सैंड से लेके बड़े से बड़े पहाड़ चट्टान तक मैटर है। एनिमल्स, प्लांट्स, एयर, वाटर, एवरीथिंग इज मैटर। अब क्लासिफिकेशन देखें मैटर का। क्लासिफिकेशन तो मैटर को 2 प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है, फिजिकली और केमिकली, भौतिक रूप से और रासायनिक रूप से। भौतिक रूप से मैटर मेनली 3 टाइप हैं मैटर के, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेज। फिजिकली मैटर को 2 ही भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा है, 3 प्रकार से है, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेज। केमिकली ब्रॉड वे में देखें तो पूरा मैटर, पूरे ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, 2 प्रकार का मैटर माना गया है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मैटर है। कोई भी चीज जो स्थान घेरे, जिसका द्रव्यमान हो या जिसकी उपस्थिति का हमारी 500 ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके, वो मैटर है। मैटर, एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। सब कुछ, ईंट, पत्थर, पेड़ पौधे, मनुष्य, जंतु, सब कुछ हमारे चारों तरफ सब कुछ मैटर है। मैटर को क्लासिफाई 2 प्रकार से, फिजिकली और केमिकली। फिजिकली मैटर 3 प्रकार का है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेज। केमिकली मैटर 2 प्रकार का, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब हम इनको पढ़ेंगे 1 बाय 1। सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। वैसे तो 9th क्लास से आप ये बातें पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आपको एक बार रिमाइंड करवाना जरूरी है। ये बेसिक बातें हैं। सॉलिड, सॉलिड किसको कहेंगे? सॉलिड्स, द फॉर्म ऑफ मैटर
which have definite shape and volume। मतलब मैटर का वह रूप जिसका निश्चित आकृति और निश्चित आयतन हो, जिसकी शेप एक निश्चित रहे, बदले नहीं। जैसे पेन है, पेंसिल है, ईंट है, पत्थर है, बेंच है, कुर्सी है, कॉपी है, किताब है, कहीं भी रखो, कैसे ही रखो, इनकी शेप उतनी ही रहेगी, उतना स्थान गिरेगी। तो ये सॉलिड्स है। लिक्विड्स द फॉर्म ऑफ मैटर which have definite volume but no definite shape। मैटर का वह रूप जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन शेप निश्चित है नहीं हो, फिक्स्ड शेप नहीं हो, वो लिक्विड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिक्विड। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर in which they are kept। ये उस बर्तन की शेप ले लेते हैं जिसमें इनको रखा जाता है। जैसे वाटर है, मिल्क है, ऑयल है, हनी है। अब पानी को ग्लास में डालेंगे, ग्लास की शेप ले लेता है। बाल्टी में डालते हैं, बाल्टी की शेप ले लेता है। लेकिन वॉल्यूम उतना रहेगा। एक गिलास पानी है, 250 ml पानी है, ग्लास में भी 250 ml रहेगा, बाल्टी में भी 250 ml रहेगा। ऐसा नहीं है बाल्टी में जाके वो 500 ml हो जाएगा या 100 ml हो जाएगा। गैस इज द फॉर्म ऑफ मैटर विच neither have definite shape nor definite volume। मतलब मैटर का वह रूप जिसकी न तो शेप निश्चित हो और न ही वॉल्यूम निश्चित हो। न तो आयतन निश्चित है, न ही शेप निश्चित, आकृति निश्चित है। वो गैस कहलाते हैं। दे स्प्रेड इन द होल अवेलेबल स्पेस। जितना स्थान इनको मिलेगा उतने स्थान में वे फैल जाते हैं। दे स्प्रेड इन होल कंटेनर, पूरे बर्तन में फैल जाते हैं। जैसे सिलेंडर में गैस भरी है, सिलेंडर पूरे फैली हुई है, उसी गैस को उस कमरे में छोड़ दे तो पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो कमरे जितना वॉल्यूम होगा, शेप कमरे जैसी होगी। सिलेंडर में डाल रखा है तो सिलेंडर जितना वॉल्यूम है, सिलेंडर जितनी शेप है, सिलेंडर जैसी शेप है। तो ये अनिश्चित होता है, शेप भी अनिश्चित होती है और वॉल्यूम भी अनिश्चित होता है। तो ये जो फॉर्म ऑफ मैटर है ये कहलाते हैं गैसेज। तो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन था मैटर का। फिजिकली मैटर 3 प्रकार के थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। केमिकली अब देखेंगे मैटर कितने प्रकार के हैं।
केमिकल क्लासिफिकेशन देखें। केमिकली मैटर दो प्रकार का था, बताया था आपको, होमोजीनियस the matter which have the form of matter which have uniform composition and identical properties. Identical properties. तो वह मैटर का फॉर्म जिसकी जो कंपोजिशन है, जो संगठन है, वो यूनिफॉर्म हो, और जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो एक समान हो। एक समान संगठन, पूरा मैटर एक समान रूप से बना हो, एक प्रकार की चीजों से बना हो, मतलब जितने भी चीजें वो समान रूप से हों जिनसे वो बना है। इसमें फेजिज होते हैं। इसमें फेजिज होते हैं। तो विच या कह सकते हैं और, विच कंटेन्स या विच हैव ओनली वन फेज, जिसमें केवल एक फेज हो, जो मिलके एक हो जाए, एक फेज हो, वो यूनिफॉर्म हो, वो कहलाएगा होमोजीनियस मैटर। क्या कहलाएगा? होमोजीनियस मैटर। जैसे मिल्क है, एयर है। हेट्रोजीनियस, the form of matter which have a number of phases, जिसमें एक से अधिक फेज हो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं हो, वो कहलाता है हेट्रोजीनियस। तो ब्रॉडली मैटर केमिकली दो प्रकार का, होमोजीनियस मैटर और हेट्रोजीनियस मैटर। क्लियर? लेकिन साइंटिफिक वे में जो मैटर को क्लासिफाई किया गया है केमिकली, वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के अलावा एक अलग वे से क्लासिफाई किया गया है मैटर को। साइंटिफिक वे में केमिकल जो क्लासिफिकेशन है मैटर की, वो दो प्रकार से है। मैटर को दो भागों में बांटा गया है केमिकली। प्योर सब्सटेंसेज, शुद्ध पदार्थ, और मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस, the form of matter which is made up of one substance or which have only one substance, जो केवल एक ही पदार्थ से बना हो, वो प्योर सब्सटेंस कहलाता है।
और विच हैव मोर देन वन सब्सटेंस, जिसमें एक से अधिक पदार्थ हो, विच कंटेन टू और मोर सब्सटेंसेज, वो मिक्सचर कहलाता है। जैसे शुगर, डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर, ये प्योर सब्सटेंस है। शुगर में सारे शुगर के पार्टिकल्स हैं, वाटर में वाटर। लेकिन मिल्क, शुगर सॉल्यूशन, चीनी मिला दें पानी में तो वहां दो सब्सटेंस होंगे, वाटर और शुगर। मिल्क में तो कई सब्सटेंस हैं। मिल्क में फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कई सब्सटेंस होते हैं मिल्क में, तो कई सब्सटेंस का मिक्सचर। तो ये है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब आगे चल के प्योर सब्सटेंस को डिवाइड कर दिया गया, मिक्सचर को भी डिवाइड कर दिया गया। ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एक छोटा सा रहेगा वेपर और गैस में क्या डिफरेंस है। वेपर और गैस में डिफरेंस क्या है, वेपर क्या है। जैसे वाटर है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड होता है, लेकिन उसको हीट कर दें तो गैसेस फॉर्म में हो जाता है। तो वो जो फॉर्म है वाटर की, वो वेपर्स है, वो गैसेस फॉर्म वेपर है। द गैसियस स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस which is liquid at room temperature। मतलब कोई भी सब्सटेंस जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, उसकी गैसियस जो स्टेट है वो वेपर कहलाती हैं। आमतौर पर वो लिक्विड में मिलता है, लेकिन वो उसको गैस में कन्वर्ट कर दें तो वो जो गैस स्टेट है वो वेपर्स है उसकी। पानी को गर्म कर दें, इसकी वेपर बन जाती है, 100 डिग्री पर बॉयल हो जाता है, तो वो वेपर्स हैं। है तो गैस स्टेट उसकी, लेकिन वो वाटर जो था पहले लिक्विड में था। गैस क्या है? दीज आर द गैसियस सब्सटेंस, गैसियस स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस which is gas at room temperature। मतलब ऐसा सब्सटेंस की गैस स्टेट तो रूम टेम्परेचर पर भी गैस होता है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारे रूम टेम्परेचर पर गैस होते हैं, और इनकी गैस स्टेट तो गैस ही होगी। तो ये डिफरेंस है बिटवीन गैस एंड वेपर। तो बेटा ये बेसिक था। 2-3 बार वीडियो को देखें, फिर बुक में से पढ़ें, समझें इसको। शुरुआत से ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज फिर सोचेंगे कि आगे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ऐसे फिर नहीं होगा। शुरू से पढ़ें, ध्यान दें, बुक अपनी अवेलेबल करवा लें, खरीद लें। इसका तो मैं लिखा हुआ भेज दूंगा आपको, वीडियो भेज दिया आपको। इसको देखें, समझें, फिर भी कोई समस्या आती है तो कांटेक्ट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।